जो दान न करने वाले खुद को दान ही दिखाने के लिए कितना मेहनत लगता है, उतना मेहनत सही में वो पुण्य करने के लिए लगाता। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रामणगण और संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, ये वर्षावास काल है। बौद्ध विनय वर्षावास हर बौद्धों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो यही वर्षावास काल में वर्षावास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत आज हम ये जालना के आनंद नगर स्थित अजंता बुद्ध विहार में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आमना साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी पवित्र असा भिक्खू संघाला त्रिवार अभिवादन। या ठिकाणी जमलेले सर्व उपासक उपासिका बालक आणि बालिका आहे। आज आपण या ठिकाणी भिक्खू संघाला बोलून सुंदर असं बोलून देऊ। आपल्या जीवनामध्ये महान पुण्य संपादन केलेलं आहे आणि महान पुण्य संपादन करून अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी परित्राण पाठाचं आयोजन करून या ठिकाणी अनेक प्रकारच्या उपासकांना बोलून त्यांना सुद्धा धम्मवाणीचा लाभ मिळावा यासाठी त्यांना सुद्धा निमंत्रित करून या ठिकाणी आपल्या निमंत्रणानुसार या ठिकाणी ते उपस्थित झालेले आहेत। तेव्हा या सगळ्या महिला मंडळातर्फे या विहाराच्या तर्फे आपलं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे। आपण आलात या कार्यक्रमाला उपस्थित झालात त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे। या ठिकाणी आपण पाहतो की या ठिकाणी जे पूज्यवंते जे आहे पूज्य डॉक्टर भदंत इंदवंती महास्तवी याचं थोडक्यामध्ये आपल्याला परिचय असेल नसेल सांगतो मी। आणि म्हणून ही भंतेजी आहेत तर हे भंतेजी फार महान भंतेजी आहेत, सिनियर भंतेजी आहेत। त्याच्यानंतर सुद्धा जी बाबासाहेबांना जी दीक्षा दिली चंद्रमणी महास्तवी यांनी जी दीक्षा दिली त्यांचे जे गुरु आहेत जे चंद्रमणी जे आहे महास्तवी त्यांचे जे शिष्य आहेत आणि त्या शिष्यांचे हे शिष्य जे आहेत या ठिकाणी डॉक्टर भदंत इंदवंती महास्तवी हे अनेक प्रकारच्या आपल्याला तारखे मिळत नाहीत। परंतु त्यांनी आपली तारीख माहीत नाही, तुम्ही कशी घेतली काय घेतली मला माहीत नाही, परंतु त्यांच्या तारखी एवढ्या फिट असतात की तुम्ही जर तारीख मागली तर ते मिळत नाही। परंतु मी समजतो की असं आपण जाणण्यावाले फार मोठे भाग्यवान आहात, पुण्यवान आहात की आपल्याला याच्या अशा प्रकारे मोठी बद्दलची तारीख मिळाली। खरोखरच आपण पुण्यवान आहात। म्हणून मी या ठिकाणी माझ्यातर्फे आणि आपल्यातर्फे अशी भंतेजींना विनंती करतो त्यांनी आम्हाला दर्शन पंचशील देऊन पुढील कार्यक्रम त्यांनी पार पाडावा अशी मी त्यांना पुन्हा आग्रहाची विनंती करतो की त्यांनी पुढील कार्यक्रम हा पार पाडावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। जैसा मैं कहता हूँ आप लोग वैसा ही कहिए। अरहं
सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। पंचशील याचना कीजिए। यमहं वदामि तं वदेथा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि।
आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकां सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि हाँ, सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति खूब मंगल मैत्री कामना करते हुए अभी पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ इस परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर पाए, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ बुद्धवाणी परित्राण पाठ करेंगे। सभी जन परित्राण श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स इति पिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विजयशरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुदरो पुरुषधम्मसारथि सतादेव मनुष्याणां
बुद्धो भगवाइते स्वाखातो भगवता धम्मो सामृते को अकालिको येहि पासिको पनाइको पाचतां वेदितव्यो विन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि तथा पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं गुञ्जकेतं लोकसाति एतेन सचवज्रेण सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावतीयं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकासारामे अथ को अन्यतरा देवता अभिकन्दाय रत्या अभिकन्दवन्ना केवलकपं जेतवनाङ्गोपासेत्वा येन भगवतेनुपसङ्गमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं अत्तासि एकमन्तं दिताकोश देवता भगवन्तं गाताय च भासि बहुदेवा मनुषा च मङ्गलानि अचिन्तयन् आकाङ्क्षमानसोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पालितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च रूपे च कथपुण्यता हतसम्मापनीति च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहुसत्सं च शिपं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितुपत्तानं भूतदारस्य सङ्गहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च सङ्गहो अनवद्यानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरति विरति पाप मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च सन्तोते च कथान्युता कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमम्
खान्ति च सोवच सदा समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकचं एतं मङ्गलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसत्यानदर्शनं निब्बानसाचिकिरिया च एतं मङ्गलमुत्तमं भूतसलोकधम्मे चेतं यसनकम्पते अशोकं विरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तमं भूतसलोकधम्मे चेतं यसनकम्पते अशोकं विरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तमं एतादृशानि कृत्वान सपतामपराजिता सपतसोतें गच्छन्ति तं देशं मङ्गलमुत्तमं ते एतेन सचवज्रेण सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेण सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनशतु एतेन सचवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमतकुशलेन यान्तं शान्तं पदं अभिसमेच सकोजो च सोजो च सुवचो च समुद्वनतिमाने शान्तो सको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकौ दे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगाभो कुलेषु अननुगेदो न च कूतं समाचरे किञ्चित् येन वैन्यो परे उपवदायो सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिताता ये केचिपानभूताते तसावातावरावानवशेषा दिगावा एवमान्तावा मध्यमारसकानुकतुला देतावा एवादिता एतदूरे वसन्ति अभिदूरे होतावा सम्भवे शिवा सर्वे सता भवन्तु सुखिताता न परो परान्निकुपेत नातिमन्येत कातचिनं कञ्चित् व्यारोचनापतिकसंज्ञं नान्यमन्या सदुःखमेच्छय मातायतानियम्भूतम् आयुषा एकपोतमनुराखे एवं विषभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सबलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उदं अधो च तिर्यं च असंवादं अवेरं असपतं तेतां चरन्निसिन्नो वा शयानो वा यावता सविगतमेदो एतां सतिं अदितेय ब्रह्ममेतां विहारां इदमाहो देतिं चानुपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातु गभशय्यं पुनरेते एतेन सचवज्रेण सोतिते होतु सर्वदा
एतेन साचवज्येन सबदुःखा सबभय सबरोगो विनाशतो एतेन साचवज्येन होतु ते जयमङ्गलं दुःखपताचनि दुःख भयपताचनि भय शोकपताचनि शोक वन्तु सभ्ये विपानिनो एतावता मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमता देवानागमहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमता देवानागमहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमता देवानागमहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। म्हणा साधु साधू गंभीर काय जरा थोडंसं मोठ्यानं म्हणा काच फुटले पाहिजे धडाधड धडाधड असा मोठा आवाज आला पाहिजे जोश असला पाहिजे म्हणा एकदा साधू 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। या ठिकाणी धम्मदेशना थोडी थोडी होईल त्यासाठी धम्मदेशनेसाठी या ठिकाणी पूजनीय बनते रेवतजी आपल्याला या ठिकाणी धम्मदेशना देऊन आपल्याला ते उपकृत करतील आज मी माझ्यातर्फे आपल्या सर्वांच्या तर्फे बनतेजीला सूचना करतो की त्यांनी धम्मदेशना देऊन आम्हाला उपकृत करावं आज मी बनतेजीला विनंती करतो। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्धांचा सद्धम्म सद्धम्माचं आचरण करणारा प्रचार प्रसार करणारा श्रावक संघ संघाप्रती त्रिवार वंदन। शीलेन सुगति अंति शीलेन भोग संपदा शीलेन निबुद्धयन्ति तस्मा शीलं विशुद्धयेति। भगवान बुद्धाने एका गाथामध्ये म्हटलंय नतं माता पिता कैरा अन्यवापीच ज्ञातका। म्हणून जेवढंही आई वडील भाऊ बहीण आपले नातेवाईक भलं करू शकत नाही तेवढं आमचं सन्मार्गावर लागलेलं मन
आम्हाला सुख, समाधान, शांतता, प्रसन्नता प्राप्त करून देतं आणि आम्हाला निर्वाणापर्यंत घेऊन जातं आमचं सन्मार्गावर लागलेलं मन. पुन्हा भगवान बुद्ध म्हणतात की जेवढंही वाईट कुणीही आई वडील भाऊ बहीण नातेवाईक कोणीही करणार नाही, तेवढं वाईट मार्गावर लागलेलं आमचं मनच आमचं वाईट करत आहेत. म्हणून भगवान बुद्ध बुद्धिवादी होते. 2 मार्ग दाखवायचे की आपण जर सन्मार्गाला गेलं तर आपल्याला सुख, समाधान, शांतता, प्रसन्नता आणि दुःखमुक्त अवस्था प्राप्त होते. आणि आम्ही जर आमचं मन वाईट विचारावर जर आरूढ केलं तर आमचे नातेवाईक जेवढंही कोणी वाईट करू शकणार नाही, तेवढं आमचं वाईट मार्गावर लागलेलं मनच करत आहेत. म्हणून धम्मपदामधली गाथा आहे. आणि म्हणून एक भंतेजी होते आणि ते अरण्यवासिक होते, म्हणजे जंगलात राहायचे आणि फक्त भोजनासाठी यायचे आणि भोजन ग्रहण केल्यानंतर दानाचं अनुमोदन आणि धम्मदेशना द्यायचे. मग धम्मदेशना द्यायचे. रोज त्यांचा हा दिनक्रम चालू असायचा आणि म्हणून जायचे. त्याच गावात एक शिकारी होता. तो शिकारीला जायचा. अनावधाने एक दिवस सकाळीच भंतेजी जंगलामधून गावामध्ये भिक्षाटनाला चालले आणि हे सुद्धा शिकारी हा जंगलात चालला. पहिल्या दिवशी त्यांची भेट झाली नाही आणि दुसऱ्या दिवशी झाली, पण अवजडती झाली. मात्र दुसऱ्या दिवशी भेट झाली तेव्हा त्यांनी विचार केला, अरे आज मला दिवसभर शिकार मिळाली नाही, काय कारण आहे त्याचं. आणि म्हणून तिसऱ्या दिवशी थोडा लेट झाला आणि भंतेजी आले. आता भंतेजी म्हणून ओळखण्याचं भगवंतानं सांगितलं आहे. भिक्षू आहे किंवा भंतेजी आहेत, ज्यांचं दाढी मिशी सर्व केस काढलेले, ज्यांनी अंगावर पित्त वस्त्र चिवर धारण केलेलं आहे, तर ते आहेत श्रमण भंतेजी म्हणतात. आणि म्हणून मग तोही निघाला आणि बघितलं तर ते म्हणे, अरे रे, आज तर म्हणे मी अशा व्यक्तीचं तोंड बघितलं आहे की मला कदाचित आज शिकार मिळते का नाही मिळते. बघा, मनोपुबंगम धम्मा मनोसेठो मनोमया मनसाच पदुठेन भासती वा करोती वा ततोनंग दुःख मनवेती चक्कंग वतो पदंग. म्हणून जर कुणी विकारयुक्त मन प्रधान आहे, मन प्रमुख आहे, जर कोणी मनामध्ये वाईट विचार उत्पन्न करतो आणि काया वाचानं वाईट कर्म करतो तर दुःख त्याचा पाठलाग असं करते की ज्याप्रमाणे बैल गाडी ओढतो आणि त्या बैलाच्या पायाच्या मागं चाक फिरत राहतं, तसंच दुःख पण आपल्या पाठीमागं फिरत आहेत. म्हणून त्यानं विचार केला. म्हणून भगवंतानं या धम्मपद आहे तर ते मनावर केलं. मग असं आहे की आपण जर मनात धारण केलं तसंच आपल्याला प्रेक्षेपण पण दिसतं. नाहीतर बघा, तुम्ही चालले संध्याकाळी आणि चालले बाथरूमला आणि बघत असेल मला साप दिसन का, आणि पुढं पाहिले तर दोरी पडेल राहते. लगेच ते मन एवढं आहे की ते काही करू शकतं आणि लगेच आपल्याला
आणि मग नंतर जर टॉर्च लावली, काय मन आहे, मी म्हणलं होतं तर दिसन इथं दोरीच आहे. म्हणून काय होतं की मन आहे, मनामध्ये एकदा फिट झालं ना तर ते तसं त्याचं प्रेक्षेपण आपल्याला दिसतंय. आणि म्हणून हा गेला शिकारी गेला आणि जंगलात गेला. त्याच्याजवळ 4-5 कुत्रे होते आणि ते कुत्रे घेऊन गेला. त्याला दिवसभर काही भेटलं नाही. 3-4 वाजता जेव्हा तो वापस यायला लागला तेव्हा पाहिलं वापस येत आहे तर तिकडून भंतेजी पण परित्राण भोजन करून बरोबर 2:30-3 वाजता ते पण जंगलामध्ये निघले आहेत. आणि मग जेव्हा त्यांनी बघितलं की अर्ध्या रस्त्यामध्ये ते तिकडून भंतेजी येत आहेत, मग ते म्हणे मी 3 दिवसापासून सारखा विचार करतोय की मला शिकार का मिळत नाही. तर मी कुणाचं तोंड बघितल्यामुळं मला शिकार मिळत नाही. ही आम्ही मनामध्ये धारण करतो आणि मनानं धारण केलं की ते शरीर तसं स्वीकारतं आणि नकारात्मक विचार येतो, सकारात्मक विचार नष्ट होऊन जातो. आणि म्हणून मग ते आता याचा मी बदला घेईल म्हणून त्यांनी काय केलं, जवळ जसे आले भंतेजी आणि तसं त्यांच्यावर कुत्रे छोडून दिले, छू छू धरा म्हणून. आता भंतेजी पळाले आणि एका झाडावर जाऊन बसले, उभे राहिले तिथं झाडावर. हे आले आणि मग आता काय करणार. आणि म्हणून मग त्यांनी काय केलं की मग आता म्हणे यांना नाही, यांना काहीतरी आपण सजा द्यायची. माणूस मूडमध्ये असेल, बेहोश असेल, आपल्या कर्मावर विश्वास नसेल, आपण पुन्हा संग कोणतं कर्म करतो ही बेहोशीमध्ये असल्यामुळं मग ते हातात धनुष्य बाण असतो तर बाण घेतो आणि बाण घेऊन तो काय करतो की त्यांच्या पायाला टोचतो. आता आपल्याला माहीत आहे काटा जरी टोचला तर रक्त येतं त्याचं. आणि म्हणून मग त्या बाणानं टोचल्यामुळं मग ते काय रक्त पडतं तर खाली त्या दगडावर पडतं. कुत्रे येतात चाटायला तर त्या कुत्र्याला बाण फेकून मारते, कुत्रेही जातात. आणि मग जसं सकाळी मी चिवर घातलं होतं, एकांगी म्हणतात त्याला, याला परिमंडल म्हणलेत, तर त्यांचं एकांगी होतं. आणि मग ते असं दाबून जरी ठेवलं, एका हातानं फांदी धरली, दुसऱ्या हातानं धरली, हात मोकळेच आहे, आणि म्हणून पाय खालीवर केला की मग काय झालं की त्यानं जास्त लावलं आणि कुत्रे लांब बसून राहिले. आणि जसं ते चिवर एकांगी चिवर लगेच निसटून येत आहे. जसं निसटून आलं आणि ते जेव्हा पडलं तर त्याच्या अंगावर पडलं. आता त्याच्या अंगावर पडलं म्हणून त्याचे डोळे लागले, म्हणून त्याचा त्या दगडावरून पाय निसटला आणि तोही खाली बसला. कुत्र्याला असं वाटलं की आता हे भंतेजीच पडलेत आणि लगेच त्याला चावा घेतात आणि त्याला पूर्ण फोडून टाकतात. आणि जेव्हा भंतेजींना माहिती होतं की अरे हे तर यांच्या कुत्र्यांनी यालाच खाल्लंय, म्हणून आपले त्या याच्या झाडाची फांदी तोडतात, डगळे तोडतात आणि त्याच्यावर भिरकावतात. कुत्र्याला माहीत होतं, कुत्रे दूर जातात. आणि ते जेव्हा मृत्यूला प्राप्त होतं तो मग भिक्षू विहारामध्ये येतात आणि मग तिथं सांगतात, भंते आज माझ्याकडून अकुशल कर्म घडलेलं आहेत, म्हणून आपण हेतू जाणून घेतला पाहिजे, मनाची अवस्था कशी आहे ही आपण जाणून घेतली पाहिजे. आणि म्हणून त्यांनी सांगितलं की भगवान माझ्याकडून आज एका माणसाचा म्हणजे मृत्यू झाला आहे, मी त्याला कारणीभूत आहेत आणि म्हणून मला हे दुःख होत आहे, पश्चाताप होत आहे. तेव्हा भगवंतांनी विचारलं की तुम्ही त्याच्यासाठी प्रयत्न केला का मारायसाठी. नाही. तुमची इच्छा होती का त्यांना मारायची. म्हणे नाही भगवान, एक तर माझी इच्छाही नव्हती मारायची, मी तसा प्रयत्नही केला नाही. मग तिथं आपला हेतू शुद्ध आहे, मग तो कसा काय मेला. मग त्यांनी विचारलं, तेव्हा सांगितलं की पहिल्या दिवशी आमची भेट झाली, दुसऱ्या दिवशी झाली. आणि मग म्हणते सांगितलं की त्यांच्या असा अंदाज लावला की मला शिकार यांचं तोंड बघितलं नाही, यांचं दर्शन झालं आणि दर्शन झालं म्हणून मला शिकार मिळणार नाही. आणि म्हणून मग त्यानं तसा प्रयत्न केला. आणि तेव्हा मग भगवान बुद्धाने सांगितलं की भिक्षू संकोच बाळगायचा नाही, आपल्याला हेतू
आपला जर शुद्ध आहे का? कारण शिलाचं उल्लंघन करण्यासाठी आपल्याला तसा मनामध्ये द्वेष भावना उत्पन्न झाली पाहिजे. तो प्राणी जिवंत पाहिजे आणि त्याच्या प्रती आपल्या हातामध्ये हत्यार पाहिजे, क्रोध आला पाहिजे, आपण त्याच्यावर वार केला पाहिजे आणि वार करून तो मेला पाहिजे, तेव्हा आपल्याकडून ती शील तुटतंय. म्हणून तुमच्याकडून कोणत्याही प्रकारच्या शिलाचं उल्लंघन नाही झालं तर मग काय होतं की त्यांनी तुमच्यासाठी जो काही प्रयत्न केला तर त्याला जीव गमावा लागला. त्याच्या अकुशल वाईट कर्माचं फळ त्याला मिळालं. म्हणून भगवान बुद्धांनी सांगितलंय 12 कर्म आहे. दिठ्ठ वेदनीय कर्म. दिठ्ठ डोळ्यानं असं कर्म केलं की आपल्याला डोळ्यानं पाहता पाहता आपल्याला त्याचा कर्माचा परिपाक येतो. म्हणून तुम्ही सर्वांनी शांत मनानं ऐकून घेतलं आणि भंतेजींनीही मला बोलायला संधी दिली, त्याबद्दल मी भंतेजीचेही आभार व्यक्त करतो. आणि तुम्ही सर्वांनी शांत मनानं ऐकून घेतलं त्याबद्दल तुम्हीही धन्यवादास पात्र आहे. एवढं बोलून आजची धम्मदेशना इथं थांबवतो. सर्वांचं मंगल हो, सर्व दुःखापासून मुक्त हो, सुखापासून कोणीही वंचित न राहो, सर्वांना हिताचा सुखाचा मार्ग मिळो, सर्वांना आयुष्यवर्ण सुखबल या 4 गुणांची वृद्धी हो. सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं खूप खूप मंगल हो. की जो दुसऱ्याच्यासाठी खड्डा करतो तो स्वतःच्या खड्ड्यात जळतो. म्हणून अशा प्रकारचे दुसऱ्याचा खड्डा पुन्हा खोदतात आणि आपल्यासाठी त्याच्यासाठी कळू नये यासाठी कोणाचं गुरु किंवा वाईट सुचू नये. शिलाचं काटेकोरपणे पालन केलं पाहिजे. आणि म्हणून आपल्या वसवासाच्या पर्वामध्ये या ठिकाणी मोठे भक्तीजी म्हणजे डॉक्टर गणपती इंद्रवंतजी महास्तवी यांचं प्रवचन या ठिकाणी होणार आहे. तेव्हा भक्तीजीचं प्रवचन एवढं सुंदर असतं की आपण बसल्या बसल्या एक श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करू शकतो. परंतु ते जर आपल्या डोक्यात घेऊन जर त्याला आपण धारण करण्याचा प्रयत्न केला तर आपण नक्की श्रोतापन्न अवस्था बसल्या जागी करू शकतो. परंतु आपण ऐकायचं बसलो म्हणून जातो म्हणून साधो गेले कुछ नाही मिळेगा, कोरेचे कोरे रहोगे. लक्षात आलं. आणि म्हणून या ठिकाणी मी भक्तीजीला आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे मी विनंती करतो की भक्तीजींनी आम्हाला धम्मदेशनाची उपकृत करावा. या ठिकाणी बसलेल्या वसवासाच्या काळामध्ये जे काही उपासक उपासिका बसलेल्या आहेत खरोखर त्यांना या धर्माचा लाभ व्हावा, या श्रोतापन्न अवस्थाचा लाभ व्हावा की जेणेकरून उपासक आपला प्रवचन मन लावून ऐकतील आणि बसल्या बसल्या श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करतील. या अवस्था प्राप्त करण्यासाठी आपण 3 वेळा मोठे साधुकार द्यायचा. शीर्ष तुटले पाहिजे सदस्यची म्हणा साधू 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि. हा पुन्हा एकदा मी आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे भक्तीजींना पुन्हा विनंती करतो की आम्हाला धम्मदेशना देऊन पुन्हा धर्मदेशना देऊन उपकृत करावं अशी भक्तीजीला मी या ठिकाणी मी त्यांना याचना करत आहे. आणि म्हणून ते सुद्धा अशा प्रकारे पुढील धर्मदेशना देऊन आम्हाला उपकृत करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधो साधो साधो. सब्बे सत्ता कम्मसका कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धो कम्मपति शरणा यं कम्मं करिष्यन्ति. कल्याणं वा पापकं वा तत्सदा यदा भवेत्
शांति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ श्याम निर्गन और अजंता बुद्ध विहार में उपस्थित उपासक उपासिकाएं तथा बुद्ध टीचिंग चैनल द्वारा ये कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कम्म सका। यहाँ जो जैसा करता है उसके मालक वो खुद है, उसके दायाद वो खुद है, उसके अंशयार वो खुद है। कोई अच्छा करता है तो अच्छा परिणाम उसको आएगा ही, अगर कोई बुरा करता है तो बुरा परिणाम भी भुगतना ही पड़ता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो गलत करते हैं, अकुशल करते हैं, पाप करते हैं। जब तक पाप करते हैं या तो पैसे का लाभ होता है, या तो परिवार का लाभ होता है, या तो खुद का मजे रहता है, इसलिए लोग खूब मजा ले लेके पाप करते हैं। मगर जिस समय वो पाप का परिणाम आएगा, आंखों से आंसू गिरा के तरप तरप के बैठना पड़ता है। और उस समय अरे बाप रे, मैंने इतना पाप किया, अब मैं क्या करूं, मैं पाप से बचने के लिए क्या करूं। ऐसा पाप से बचने की जगह इस पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं है। न अंतरिक्ष है, न समुद्र मध्य, न पब्बतानं विवरं भविष्य। अगर कोई व्यक्ति अकुशल करता है, पाप करता है और पाप से भयभीत होके वो भागना चाहते हैं, वो छुपना चाहते हैं, तो इस दुनिया में न जमीन में, न आकाश में, न पानी में पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है। पानी के अंदर छुप के बैठो, सागर के नीचे, महासागर के नीचे, महासमुद्र के नीचे छुप के बैठो, पाप से नहीं बच सकता। जमीन, पहाड़, कंदरा, गुफा, जंगलों में छुप के बैठो तो भी पाप से नहीं बच सकता। आकाश में छुप के बैठो तो भी पाप से नहीं बच सकता। इसलिए बुद्ध स्पष्ट कहते हैं ऐसा काम मत करो, ऐसा कम मत करो बाद में पछताते हुए रो धो के शोक संताप करके बैठना पड़े। कम ऐसा करो, ऐसा कम करो कि बाद में कभी भी याद आए तो मन प्रसन्नता से परिपूर्ण हो। अरे उस समय हमने ऐसे पुण्य कार्य किया था, ऐसे पूजने भिक्षु संघ को दान दिया था, ऐसे धम्म देशना का आयोजन किया था, परित्राण आशीर्वाद लिया था, ऐसे पुण्य किया, वैसे पुण्य किया। याद करते करते मन प्रसन्न हो, शारीरिक मानसिक रूप से प्रमोदित हो। ऐसा काम करना चाहिए। देखिए, जितना जल्दी ये बात अंदर से महसूस करेंगे उतना हमारा कल्याण है। सभी को पता है कि नहीं? सब पाप स करण, पाप नहीं करना माहिती आहे की नहीं? पाप करायचं नाही, हाँ माहिती आहे ना? कुशल से उपसंपदा, कुशल करना है, पुण्य करना है, ये पता है कि नहीं? माहिती आहे की नाही? पुण्य करायचं माहिती आहे हो। हाँ, सबको पता है पुण्य करना चाहिए, सबको पता है पाप नहीं करना चाहिए, परंतु क्या हम पाप से अलग हैं? क्या हम हर प्रकार के पाप, अरे ये तो पाप है मैं तो करूँगा ही नहीं, तू मुझे मारो पीटो गाली दो पर मैं ये नहीं करूँगा, तू मुझे 1000 क्या लाखों रुपया दो तो भी मैं ये पाप नहीं करूँगा। क्या हम ऐसा कहते हैं? क्या ऐसा करने का हिम्मत है? क्या क्षमता है? क्या पाप से दूर होते हम? होते?
नहीं होते। पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। आज के दिन औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से पूजनीय भिक्षु संघ बुला के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या इतने लोगों को ही पता रहेगा क्या? बाकी के लोगों को भी पता रहेगा? न जाने कितने नहीं, मला तो खूब बिजी है, खूब काम है, बहुत काम है करके न जाने कहाँ कोई ऑफिस गया होगा, कोई काम को गया होगा, कोई घर पे बीमार है करके बैठा रहेगा, कोई पाहुना आए करके बैठा रहेगा। सब छोड़ छाड़ के नहीं, ये तो पुण्य कार्य है, मुझे तो जाना ही है, ऐसा आते है क्या? एक दिन छुट्टी मारना पड़े तो मैं छुट्टी मारूंगा, घर में पाहुना है तो मैं पाहुना को भी लेके आऊंगा, मगर ये कार्यक्रम में मैं भी जाऊंगा, सबको बुलाऊंगा, मैं भी पुण्य कार्य करूंगा, सबको पुण्य कराऊंगा। ऐसा करते हम? करते? आसान नहीं है, करना चाहिए, सबको पता है, पूछेंगे ना हर कोई कहते करना चाहिए, पर आसान नहीं है करना। इसलिए ये भगवान बुद्ध के ये कम्म सिद्धांत के ऊपर हमें अंदर से विश्वास आ जाए तो यकीन मानिए, पुण्य कार्य केवल लोगों को दिखाने के लिए नहीं करेगा। दान लोगों के सामने है, माता फोटो क्या ना फोटो क्या, वीडियो क्या ना वीडियो क्या करके दान दे के नहीं बैठेगा। कोई देखे या ना देखे वो पुण्य करता रहेगा, क्योंकि उसको पता है, अभी पता चला, अभी अंदर से महसूस किया कि जो भी पुण्य करेंगे ये मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए कल्याणकारक है, वो करता जाएगा, करता जाएगा। कोई वो तारीफ के लालसा में नहीं रहेगा। कोई मुझे तारीफ करेगा, पंडित जी माइक मध्ये नाव घ्या ना, मी दान देऊ लागले, मैं दान दे रहा हूँ, माइक में नाम ले लो, साधुकार देने लगाओ। कोई आशा करके नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको पता है ये मैं जो पुण्य कर रहा हूँ ये मेरे लिए है। बहुत सारे लोग न चाहते हुए भी जाने अनजाने में गलत काम करते और कुशल करते, पाप करते। जिस दिन उसने महसूस किया कि ये जो भी मैं कर्म करता हूँ मुझे ही भुगतना है, जो भी एक्शन करता हूँ रिएक्शन मुझे ही आएगा, जिस दिन समझेगा उस दिन केवल लोगों के सामने ही पाप से दूर नहीं होगा, लोगों के सामने ही गलत नहीं करूँगा करके नहीं बैठेगा, अकेले भी हुआ, प्राइवेट में भी हुआ, सबके आँखों से दूर भी हुआ तो भी वो पाप नहीं करेगा, वो पाप से दूर होगा। अभी देखो ना, पंचशील में सबसे पहला शील आता है पानातिपाता वेदमने, प्राण हिंसा नहीं करूंगा। और जब भी हम प्रश्न करते आप हिंसा करते क्या? नहीं करते। मच्छर को मारते क्या? हैं मारते। क्यों मारते हो? पांति दी डेंगू हो जाएगा ना, बीमार पड़ जाएगा ना, इसलिए मारना पड़ता है। अभी देखो, अगर हम ऐसे प्रवचन में बैठे और वहां मच्छर आए, मार के नहीं बैठेगा, फू फू करके बैठेगा, हाँ मैं हिंसा नहीं करता। और जब कोई देखने वाला नहीं है, इलेक्ट्रिक बैट से चिर चिर करके मार देते हैं। हाँ, इसलिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मैं अच्छा सोच रहा हूँ, अच्छा खासा ड्रामा करके बैठते हैं, नाटक करके बैठते हैं। हम बुद्ध जैसा तो है नहीं। बुद्ध क्या है? यथावादी तथाकारी, तथाकारी यथावादी। बुद्ध जैसा बोलता है वैसा करता है, और जैसा करता है वैसा ही बोलता है। और हम लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है, अलग अलग है। इसलिए बहुत सारे लोग मैं दानी, हाँ मैं धर्मात्मा, मैं पुण्य करने वाला, बहुत दिखावा करके बैठते हैं। और बार बार मैं कहते रहता हूँ, उपासक उपासिकाएं, जो व्यक्ति मैं दानी, मैं पुण्य करने वाला, धार्मिक व्यक्ति करके जितना
वो ड्रामा करने के लिए एफर्ट लगता है ना, मेहनत लगता है ना। जो दान न करने वाले खुद को दानी दिखाने के लिए कितना मेहनत लगता है, उतना मेहनत सही में वो पुण्य करने के लिए लगाता तो सही में वो धर्मात्मा बन जाता, सही में वो अच्छा खासा दानी बन जाता। इसलिए क्या दिखावे के पीछे मेहनत करना, सही के लिए मेहनत करो और महसूस करो हम जो भी करेंगे हमारे लिए ही है। सबके सामने करो या अकेले में करो, अच्छा करो या बुरा करो, हमें ही भुगतना है। तथागत बुद्ध के समय में एक तोदय नामक ब्राह्मण था, श्रावस्ती नगर में रहता था, करोड़ों धन संपत्ति के मालक था। इतने धन संपत्ति के मालक होके भी, श्रावस्ती नगर में रहते हुए भी, तथागत बुद्ध प्रमुख हजारों भिक्षु संघ वहाँ पे इतने सारा होने के बाद भी उनके गली मोहल्ले में कितना कितना भिक्षु संघ भिक्षाटन आते हैं, उसके बावजूद भी उसने कभी दान नहीं दिया, दान में विश्वास नहीं रखा। अरे वो खुद तो दान नहीं देता, दूसरों को भी धम्म देशना देता है, दान देना नहीं है। दान देने से गरीबी आ जाएगा, दरिद्र आ जाएगा। और वो उदाहरण देता है, जैसे मिट्टी का बर्तन रहता है ना, उसमें पूरा पानी भरा हो और छोटा सा सुई जितना भी छेद करता हो तो वो पानी धीरे धीरे निकल के खाली हो जाएगा। वैसे ही दान देने के आदर से पूरा धन खत्म हो जाएगा, दरिद्र होगा, गरीब होगा, ऐसा प्रवचन देने वाला। और वही व्यक्ति मरने के बाद उसी के घर में कुत्ता होके जन्म हो गया, इतना धन संपत्ति के आसक्तता से। उसका बेटा शुभ मानव अभी वो घर के मालक बन गया, वो कुत्ते को बहुत लाड प्यार से साथ में रखते थे। एक समय आ गए वहाँ भगवान बुद्ध भिक्षाटन के लिए। जैसे ही भगवान बुद्ध सामने आते, वो कुत्ता सामने आके इतना भौंकता है। और तथागत बुद्ध ने कह दिया, पहचान के कह दिया, हे तो दैया, तू पहले भी मुझे सहता नहीं था, श्रद्धा नहीं करता, और अभी भी भौंके जा रहे हो। इतना कहने मात्र से वो कुत्ता मुझे पहचान लिया करके वहां से वो अंदर गया और राख में, गंदगी में लुटपुट करके वहां बैठा रहा। बुद्ध तो चला गया। जब वो घर के मालक शुभ मानव आते हैं, देखते हैं हमेशा आगे पीछे करने वाला कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया, देखते हैं ऐसे गंदगी में, राख में वो लुटपुट करके बैठा है। क्यों, क्या हुआ? ऐसा पूछने पे कोई नौकर कहते हैं कि आज बुद्ध यहाँ पे आए थे, ऐसे भौंक रहा था, बुद्ध ने आपके पिताजी का नाम लेके वो कुत्ता को कुछ बोल दिया, उसके बाद से ये ऐसा ही है। शुभ मानव को इतना गुस्सा आया, मेरे पिताजी इतने धन संपत्ति के मालक, इतना धम्म देशना देने वाले, न जाने कहाँ ब्रह्मलोक में विराजमान होंगे, और ये बुद्ध मेरे पिताजी का जानबूझ के अपमान कर रहे। ठहरो करके वो गया बुद्ध के पास। आपने ऐसा कैसे कह सकते हैं, मेरे पिताजी का कैसे अपमान कर सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, एक बात बताओ, आपको आपके पिताजी ने धन संपत्ति कहीं गाड़ के रखा है, ऐसी बात बताया है क्या? वो कहते नहीं, ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है। तो जाओ अपने कुत्ता को अच्छे से नहलाओ धुलाओ, अच्छे उसके मनपसंद खाना खिलाओ, और एकदम प्यार से पुचकारते हुए उससे पूछो, पिताजी आपने धन संपत्ति कहाँ गाड़ के रखे, तब देखो। तो शुभ मानव को क्या लगा, तथागत बुद्ध के ये बात सच हुआ तो अच्छा ही है,
कितने कितने धन संपत्ति का लाभ हुआ। अगर ये बात सच नहीं है तो बुद्ध को बदनाम करने का ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा। वो चला गया और घर में कुत्ते को अच्छे से नहलाया धुलाया, बहुत प्यार से उसके मन पसंदीदा खाना खिलाया और प्यार से उसे पूछा, पिताजी आपने धन संपत्ति कहाँ गाड़ के रखा है? पहले तो वो कुत्ते ने इतना बड़ा बड़ा आंखें करके देखा, फिर धीरे से एक तरफा गया और एक जगह जमीन में ऐसा ऐसा खोदने लगा। तुरंत नौकर लगा के वहाँ खोदने लगाया तो बाप रे कितना धन संपत्ति वहाँ गाड़ के रखा था। तो उसको विश्वास हो गया कि मेरे पिताजी केवल धन संपत्ति के मालक होने मात्र से ब्रह्मलोक नहीं गए। धन संपत्ति के लालच में यही ऐसे कुत्ता होके जन्म हुए। तो वो गए भगवान बुद्ध के पास और भगवान बुद्ध से एक महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। वो शुभ मानव पूछते हैं, भगवान यहाँ इंसान इंसान होके एक समान नहीं है, क्यों? एक समान है इंसान? एक समान है? हाँ, दिखने में है ना, वैसा ही चेहरा, वैसा ही आंखें, हाथ वैसा, पैर वैसा, पूरा मानव जाति वैसा ही है। कुत्ता अलग है, गधे अलग है, घोड़ा अलग है, गाय अलग है, इंसान अलग है। इंसान तो इंसान जैसा ही है, मगर देखा जाए तो इंसान इंसान एक समान है क्या? फिर ये शुभ मानव पूछते, भगवान कोई अल्पायु है, जल्दी मर जाते हैं, कोई दीर्घायु है, लंबे समय तक जीते हैं। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई बहुत ही धन संपत्ति के मालक है और कोई दरिद्र गरीब है। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई बहुत ही विद्वान पंडित है और कोई मूर्ख अज्ञानी है। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं? कोई एकदम ताकतवर बलवान है और कोई एकदम कमजोर है। तो इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं? कोई दिखने में इतने खूबसूरत है और कोई दिखने में इतना गंदा है। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं? कोई जन्म होते ही लाखों लोगों का सलामी मिलता है और कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं? कोई जन्म से एकदम निरोगी है, एक आधा छोटा मोटा बीमारी छोड़ के बाकी बीमारी नहीं होते, और कोई कोई जन्म से लेके इतने बीमारी इतने बीमारी इतने बीमारी। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? क्यों नहीं है एक समान? उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध शुभ मानव को एक गाथा द्वारा समझाते हैं। बुद्ध कहते हैं, सब्बे सता कम्म सका कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पति शरणा यं कम्मं करी संति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। तथागत बुद्ध कहते सबे सता कम्म सका, ये जो भी हो रहा है जैसा भी हो रहा है अपना अपना कर्म है। जिसने अच्छा कर्म किया अच्छा परिणाम आया, जिसने अच्छा कर्म नहीं किया बुरा परिणाम आया। ये जो भी हो रहा है ये जैसा भी हो रहा है अपना अपना कर्म है। फिर बुद्ध कहते हैं कर्म दायादा, जो जैसा कर्म करता है उसका अंशयार, उसका दायाद, उसका भागीदार वही होते हैं। कर्म योनि, कर्म की वजह से ही उसका जन्म होता है। अच्छा कर्म है अच्छे जगह पे जन्म, बुरा कर्म है बुरे जगह पे जन्म। सुगति दुर्गति, अच्छे जगह बुरे जगह, ये जन्म होना भी अपने ही कर्म की वजह से है। कर्म बंधु, कर्म ही हमारा बंधु है। कर्म पति शरणा, कर्म ही हमारा शरण है।
यं कर्मं करिष्यन्ति, जो जैसा कर्म करता है, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, तत्सदायादा भविष्यन्ति, वो वैसा ही परिणाम भुगतता है। अच्छा करने वाले को अच्छा परिणाम, बुरा करने वाले को बुरा परिणाम। जैसा करता है वैसा ही मिलता है। तो बुद्ध अनेक तरह से समझाते हैं। यहाँ अल्पायु अपने ही कर्म की वजह से, दीर्घायु अपने ही कर्म की वजह से। जो दूसरों को हिंसा करता है, दुख देता है, वो अल्पायु होता है, जल्दी मरता है। जो दूसरों को हिंसा नहीं करता, दुख नहीं देता, वो दीर्घ समय तक जीते हैं। जो दान देते हैं, त्याग करते हैं, वो धनाढ्य होते हैं। और जो कंजूसी होते हैं, लालची होते हैं, वो दरिद्र गरीब होता है। जो अहंकार अभिमान नहीं करते, वो लोग दिखने में खूबसूरत दिखते। जो अहंकार अभिमान करके डाहा ईर्ष्या से भरा हुआ रहता है, वो एकदम दिखने में गंदा बदसूरत दिखता है। मतलब यहाँ जो जैसा कर्म करता है, अपने अपने कर्म की वजह से ही हमें परिणाम मिलता है। देखो ना, जो व्यक्ति मेहनत करता है वही तो धन संपत्ति कमाएगा ना। मेहनत ही नहीं करेंगे, आलस होके बैठेंगे और सोचता रहेगा, काश मेरे पास 1 लाख रुपया आ जाए, काश मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ जाए, काश मेरे पास गाड़ी आ जाए, काश मेरे पास बंगलो आ जाए। आ जाएगा क्या? आ जाएगा सपने में, मगर हकीकत में तो आएगा नहीं। उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना। यहाँ जो जो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े अफसर हो रहे हैं ना, वो खुद के ही मेहनत से। यद्यपि यहाँ बाबा साहब बने, वो भी उनके मेहनत से। अगर वो मेहनत न करता, खुद के लिए ही जीता, तो आज वो बाबा साहब होता क्या? आज वो दुनिया भर में सिंबल ऑफ नॉलेज होता क्या? आज वो बौद्ध जगत में बोधिसत्व बनता क्या? उनका मेहनत है। इसलिए यहाँ जो जैसा मेहनत करता है वैसा ही होता है। अच्छे पुण्य कार्य करने में मेहनत किया, हम खुद दानी बनेंगे, सिलवान बनेंगे, ध्यानी बनेंगे। और गलत जगह पे मेहनत किया, चोर बनेंगे, हत्यारा बनेंगे, बेविचारी बनेंगे, झूठावादी बनेंगे, दारू नशा पीने वाला पियकर बनेंगे। जैसा मेहनत करते ऐसे ही सफल हो जाता है, वैसा ही बन जाता है। इसलिए हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हमेशा देखो। बुद्ध कहते हैं दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते वो मत देखो, हम स्वयं खुद क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये देखो। खुद को देखेंगे ना, अच्छा कर रहे तो अच्छी बात है, उसको छोड़ेगा नहीं और बढ़ाते जाएगा। बुरा कर रहे तो समझेगा मैं बुरा कर रहा हूँ। जो व्यक्ति समझे मैं पाप कर रहा हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ, कितने देर तक वो करता रहेगा? जल्दी वो पाप से दूर हो ही जाएगा। इसलिए अपने आप को देखना बहुत जरूरी है। अगर दान देके भी आप लोगों को लगता है कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ, परिवार के लोग साथ नहीं देते, मेरे मित्र लोग भी दूर दूर होते, ऐसे दान देने से क्या पुण्य होगा, ऐसा सोचने वाला इंसान आगे से वो दान दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएंगे। जब पता चला कि दान देने से मुझे पुण्य मिल रहा है, दान देने से मेरे लोभ लालच कम हो रहा है, ये तो पुण्य ही पुण्य है, ये जानने वाला व्यक्ति दान देता भी जाएगा, बढ़ाते भी जाएगा और दूसरों को भी समझा के दान देने लगाएगा। इसलिए खुद को देखो, समझो, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना पुण्यवान जीवन मिला है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे देखो। अगर हम अभी तक पाप ही कर रहे, अकुशल ही कर रहे, तो समझो मैं पाप कर रहा हूँ। आगे अच्छे जगह पे जाने के लिए ये पाप काम नहीं आएगा, पाप तो दुर्गति लेके जाएगा। मुझे अच्छे जगह जाना है तो पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है, समझ लो। अब
पुण्य करते जाओ, अब धम्म करते जाओ। और जो व्यक्ति पुण्य कर रहा है, धम्म कर रहा है, समझो मैं पुण्य कर रहा हूँ, धम्म कर रहा हूँ, और उत्साह के साथ और वीर पराक्रम के साथ पुण्य बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। आप लोगों को पता है ना, एक व्यक्ति दुख मुक्त बनने के लिए 10 पारमिता पूर्ण होना चाहिए। 10 पारमिता का घड़ा है। दान पारमिता, शील पारमिता, निष्काम पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता, ये 10 पारमिता का घड़ा है। दान देंगे, दान के 1-2 बूंद उसमें भरेगा। शील पालन करेंगे, उसमें भी बूंद बूंद भरता जाएगा। ऐसे जो जो पुण्य करेंगे वो पात्र भरता जाएगा, वो घड़ा भरता जाएगा। तो हमें वो घड़ा तो भरना ही है। आप लोगों को पता है ना, दुनिया में इतने सारे प्राणी जगत है, केवल और केवल इंसान ही पुण्य कर सकता है। कोई जीव, जंतु, पशु, पंछी, कीट, पतंग पुण्य नहीं कर सकता, पुण्य समझ भी नहीं सकता। और यहाँ से ऊपर सुगति में गया देवलोक, ब्रह्मलोक, वो लोग भी पुण्य नहीं कर सकता। जो पुण्य है उसका ही भोग करेगा। तो इंसान ही है जो पुण्य कर सकता है। और इंसान भी देखो, बहुत सारे धर्म में उलझे हुए हैं, बहुत सारे समाज में बटे हुए, कोई पहाड़ों में है, कहीं जंगल में है, कहीं कैसे कैसे जगह पे है, जिसे धम्म से दूर दूर तक लेना देना ही नहीं। क्या वो पुण्य कर पाएंगे? इंसान होके भी पुण्य करने का अवसर नहीं है। और ऐसे भी है जहाँ धम्म के नाम पे अधम्म होता है, धम्म के नाम पे पाप होता है। जितना मेहनत करेंगे उतना पाप कमाएगा, धम्म नहीं कमा सकते। अभी तो दुनिया में रत्नों में महारत्न, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न किसे मिला है? हमें मिला है। ऐसे संघ मिला है जिसे स्वयं तथागत बुद्ध कहते अनुत्तरं पुण्य खेतं लोकस्य। लोक में ऐसे खेत समान, जहाँ थोड़ा भी पुण्य करेंगे तो उसका हजारों गुना ज्यादा आएगा। दुनिया में अनुपम पुण्य रूपी खेत समान है संघ। मतलब कितना पुण्य करने का मौका है, कितना पुण्य कर सकते हैं। तो ऐसे समय में ऐसे मौका का उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, थोड़ा 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 करना नहीं है। खाने का खजान मिल गया, हाँ, एक खजान खत्म न हो जाए करके हम महीने में एक ही बार खा के बैठेंगे क्या? एक ही बार? नहीं, साल में एक बार। कितना खाएंगे? दिन में कम से कम 4 बार तो खाएंगे ना। खादान मिला है, फोकट में मिला है, खाएंगे ना। हाँ, तो वैसे ही इतने आसान से, बाबा साहब की पुण्य ही है ये, इतने आसानी से हमें बुद्ध मिला, धम्म मिला, संघ मिला, पुण्य पहचान करने का अवसर मिला, पुण्य अभ्यास करने का अच्छा खासा मौका मिला। तो हमें कितना पुण्य करना चाहिए? महीने में एक बार, साल में एक बार, कम से कम जितना खाना खाते हैं उतना पुण्य करते जाना चाहिए। हाँ, और ऐसा पुण्य करेंगे, ऐसे संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तथागत बुद्ध के समय में शिवली भिक्षु सुना है? शिवली भिक्षु, हाँ, जहाँ जहाँ शिवली बनते जाते हैं वहाँ वहाँ कभी भी अभाव नहीं होते। हर कोई उनको दान देने के लिए पीछे पड़ते हैं, बड़ा। कभी कभी भगवान बुद्ध ब्राह्मण गांव में जाते हैं तो बुद्ध को भी भिक्षा नहीं मिलता, मगर वही गांव में शिवली भिक्षु को लेके गए तो सारे लोग लाइन लगा के दान देने के लिए आते हैं। इतने लाभ सत्कार में अग्रस्थान प्राप्त शिवली। क्या वो ऐसे ही बना? क्या नहीं, वो उनका पुण्य पारमी है, उन्होंने उस तरह का पुण्य किया है तो ऐसे लाभ सत्कार में अग्र बने। भगवान बुद्ध के समय में लोसक भिक्षु सुना है क्या? लोसक भिक्षु सुना नहीं?
अरे कैसे सुनेंगे? ये लोसक भिक्षु इतना अभागा, इतना कम पुण्य वाला, जिससे कभी भी पेट भर के खाना तक नसीब नहीं हुआ। वो भगवान बुद्ध के शिष्य भिक्षु बना, पेट भर के कभी खाना तक नसीब नहीं हुआ। उसका एक समुद्री किनारे में जो मछलियां पकड़ के खाने वाले ऐसे गांव में जन्म हुआ। जैसे माँ के पेट में आए किसी को कुछ भी नहीं मिला। फिर क्या करे? अब ऐसा करते, कोई तो पापी आया होगा। और कौन पापी है? चलो हम बांटते, 1000 लोगों के गांव अभी 500-500 करते, 500-500। जहां वो लोसक पेट में था उसमें हानि उसका, उन लोगों का तो और अच्छे खासे हो रहा है। फिर 500 में और बांटा 250, फिर और बांटा 125, ऐसे बांटते 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 2 हो गया। हाँ, 2 ही बाकी रह गया। सबका अच्छा हो रहा है तो दोनों में उन लोगों का ही हानि नुकसानी। फिर अलग किया तो गर्भवती उसका माँ का ही हानि। कुछ भी खाना भी नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता। फिर वो बच्चे लेके यहाँ वो गांव से निकाल दिया, यहाँ वहाँ भटक भटक के मांग के खाने लगे। बच्चा जन्म हो गया, इतना घिनौना, इतना कैसे कैसे। और वो बच्चे की वजह से कभी खाना भी नहीं मिला। बच्चे ले लेके घूमते 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 7 साल हुआ बच्चा। 7 साल की उम्र में एक खप्पड़ दे के जाओ मांग के आओ करके उसको भेज दिया। और वैसे ही छोड़ के उल्टे पाँव उसके माता पिता भाग लिया। अभी वो न नहाता है, न साफ करता है, पिशाच जैसे गंदा डरावना यहाँ वहाँ मांग मांग के खा रहा था। वो तो तथागत बुद्ध के अग्र श्रावक सारिपुत्र भंते के महाकरुणा, वो बच्चे को देख के वो सारिपुत्र भंते कहते हैं, दीक्षा लेना है, भंते बनना है। वो कहते, मैं ऐसे भिखारी, क्या मैं भी भंते बन सकता हूँ? हाँ बन सकते, चलो। हाँ बन सकते, तो मैं भी आता हूँ, चलो भंते बनाओ। 7 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र से भंते बन के जिंदगी भर भंते बना, कभी पेट भर के खाना नसीब नहीं हुआ। ऐसा लाइन से भंते लोगों को भोजन देते समय क्या एक कोई नहीं देते क्या? नहीं ना, सबको बराबर ही देता ही है ना। फिर भी उसको कैसे नहीं मिला? भोजन बांटते 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 उसकी जगह पहुंचते पहुंचते भोजन खत्म हो जाता था, या भोजन रहा तो भी लोगों को लगता था उसके पात्र भरा भरा है, इसलिए वहां नहीं रखता था। हाँ, ऐसा कर करके जिंदगी भर उसको उतना ही खाना मिला जितने से वो जिंदा रह सके। अंतिम समय में सारिपुत्र भंते को पता चला आज ये मरने वाले, चलो इसको आज पेट भर के खाना देते करके दोनों को भिक्षा तन के लिए लेके गया सारिपुत्र भंते खुद जाके। अरे सारिपुत्र भंते जहाँ जिधर भिक्षा जाते ना, अरे हमारे आर्य आए हैं, हमारे भंते जी आए, इतने सारे लोग वहाँ भिक्षाटन देने के लिए आते थे। मगर वो लोसक भिक्षु को लेके गया ना, किसी ने सारिपुत्र भंते की तरफ देखा तक नहीं, किसी को दिखाई नहीं दिया, भिक्षाटन के लिए ही नहीं आए। फिर सारिपुत्र भंते को लगा अब ये भिक्षु की वजह से हो रहा है, तो सारिपुत्र भंते कहे कि लोसक तुम जाओ बुद्ध विहार जाओ, मैं भोजन लेके आता हूँ। ठीक है करके उसको वापस भेज दिया। उसको भेजते ही सारिपुत्र भंते जैसे आगे बढ़ा, अरे हमारे आर्य जी आए हैं, हमारे भंते जी आए। वहाँ भीड़ जमा हो गया और भंते जी को आसन बिछा के वहीं खाने के लिए बोला। अभी सारिपुत्र भंते को लोसक के लिए भी भिक्षाटन देना था, तो कहते हैं मैं यहाँ भिक्षाटन करूँगा, पर ये भोजन बुद्ध विहार में लोसक भिक्षु है उसको भी भेजना है। हाँ ठीक है भंते जी आप कीजिए, हम भेजते करके एक जन को अच्छा खासा खाना उसको भेज दिया। और सारिपुत्र भंते को लगा अभी इतना खाना दे दिया तो मज़े से खा रहे होंगे करके भंते जी भोजन करके
आशीर्वाद दे के आराम से बुद्ध विहार की तरफ आया। बुद्ध विहार पहुँचे तो लोसक भिक्षु ऐसे ही पड़ा है। लोसक, भोजन हो गया क्या? नहीं। खाना नहीं मिला क्या? नहीं। अरे मैंने भेजा था, नहीं मिला। तो गया कहाँ? भेजा था ना। तो जिसने खाना लेके गया था, जाते जाते रास्ते के आधे रास्ते में पहुंचा, वो भूल गया ये खाना मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, किसको लेके जा रहा हूँ, भूल गया। तो उसने क्या किया, वहीं बैठे खाना खाया, निकल पड़ा। भूखा का भूखा। अरे 12 बज चुके हैं, अब भिक्षा भोजन तो मिलेगा नहीं, चलो कुछ और ही लेके आता हूँ करके सारे पुत्र बंदे फिर से भिक्षाटन जाके खीर है ना, अच्छा वो जो पदार्थ मतलब रस युक्त पदार्थ है ना, ऐसे लेके आया खीर जैसा। फिर वो पात्र में लेके लोसक भिक्षु को खिलाने के लिए आए। लोसक भिक्षु पात्र लेने वाले थे, सारे पुत्र बंद कहते नहीं नहीं नहीं, तुम पात्र मत लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये खाना गायब हो जाए। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, तुम खाओ। अभी वो तो अपने गुरु है, वो शर्मा के नहीं बनते जी मैं खाऊंगा ना, नहीं नहीं तुम खाओ, मैं खिलाता हूँ। शर्मा के सारे पुत्र बंदे ने जैसे खिलाया वो खा के बैठा। खा खा के वही एक समय तृप्त होके मन प्रसन्न होके पेट भर के खाना मिला, वो भी सारे पुत्र बंदे ने खिलाया करके, और बाद में प्राण भी छोड़ दिया। वो लोसक भिक्षु बुद्ध के शासन में धम्म का साधना करते करते दुख मुक्त अनंत हो चुका था। अब अनंत होने के लिए कितना पुण्य लगता है, फिर भी जिंदगी भर भूखा का भूखा। वो क्यों? क्योंकि उसने ऐसा ही पाप किया था। दूसरे भिक्षु को भोजन नहीं दूंगा करके जो उनके लिए भोजन आया, क्या करूं, पानी में बहाएंगे तो तेल का ऊपर ऊपर आएगा, कहीं पे रखेंगे तो वहाँ बास आएगा, क्या करूं, जलता हुआ आग में फेंक दिया था खाना। तो ऐसे पाप से न जाने कितने कितने समय तक पेट भर के खाना नहीं मिला, अंतिम समय में भी ऐसा। समझ गए क्या? जो जैसा कर्म करता है उसके पीछे पीछे साए की तरह आता है। अच्छा करो तो शिवली भिक्षु की तरह पीछे पीछे आएगा, बुरा करो तो लोसक भिक्षु की तरह पीछे पीछे आएगा, मगर आएगा जरूर। धन संपत्ति सारे के सारे हम छोड़ के जाएंगे, परिवार सारे के सारे छोड़ के जाएंगे, ये शरीर भी छोड़ के जाएंगे, मगर इतना छोड़ के जाने के बाद भी कम नहीं छोड़ता, कम पीछे पीछे आता रहता है। चित्त धारा के साथ साथ ये हमारे सारे कम संस्कार भी साथ साथ आते ही रहते हैं। इसलिए अच्छा करो तो अच्छा परिणाम लेते आएगा, बुरा करो तो बुरा परिणाम लेते आएगा। अतः सांग मला बताइए, हमें अच्छा चाहिए कि बुरा चाहिए? अच्छा चाहिए तो पुण्य करना है कि पाप करना है? पुण्य करना है, केवल मुंह से बोलना है या व्यवहार से करना है? और हमारे पुण्य के लिए दूसरों को करवाना है कि खुद को ही करना है? खुद को करना है, भले ही थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, पर करते जाना है। थोड़ा सा पुण्य करके है मुझे क्या होगा, ऐसे अपमान मत करो। थोड़े थोड़े पुण्य भी बहुत बड़े सुख शांति का कारण बनता है, बूंद बूंद मिलके घड़ा भर जाता है। इसलिए जब भी मौका मिले थोड़ा ही क्यों ना हो पुण्य करते जाओ। जो व्यक्ति थोड़ा पुण्य करते हैं, आस रख सकते हैं वो बड़ा पुण्य भी करेगा। जो व्यक्ति थोड़ा भी पुण्य नहीं करता ना, ये कभी मौका मिला 50-100 रुपया भी दान नहीं देता ना, वो एक ही बार में बुद्ध विहार के लिए लाख रुपए दान देगा, करोड़ रुपए दान देगा। संभव है क्या? संभव है? अरे ऐसे दान दिया तो हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए पुण्य करने का अभ्यास कीजिए। बुद्ध कहते हैं पुण्य करना चाहिए, बारंबार करना चाहिए।
जो व्यक्ति सही मायने में पुण्य करता है उसे उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है। ऐसा सुख चाहिए कि नहीं? तो खूब पुण्य करे, खूब धर्म करे। फिर एक बार इतना दुर्लभ जीवन मिला है, दुर्लभ तथागत बुद्ध के धम्म मिला है, तो खूब धम्म को अच्छे से समझ के व्यवहार में अच्छे से पालन कर सके, अभ्यास कर सके और परिपूर्ण रूप से धम्म को पालन करते हुए दुख मुक्त निर्वाण के तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतो सबका मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी जन हाथ जोड़िए। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सबे देव विभाजन्तु सबरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिपमेव समेजतु सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च हतो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समेजतो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।